हेलो बच्चों, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कल आप लोग पढ़े थे प्रश्नावली 1.3 का 5 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। आज आप लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि 1/p/q, ठीक ना, जहाँ q = 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए, ठीक है। अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण या शांत दशमलव प्रसार है, यानी शांत है, ठीक है ना। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं, हम उदाहरण देते हैं, ठीक ना, परिमेय संख्याओं का उदाहरण, ठीक है। चलिए p/q के रूप की परिमेय संख्याओं का उदाहरण, परिमेय संख्याओं का उदाहरण। चलिए उदाहरण लिखते हैं हम लोग, जैसे 1/2 हो गया। देखिए 1/2 p/q के रूप में है, ठीक ना, यानी ये परिमेय संख्या है और ये दोनों का जो गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है, ठीक है ना। 3/4 हुआ, ठीक है, चाहे 3/4 हो गया, चाहे 3/8 ले लेंगे, ठीक ना। 3 और 8 का क्या है, देखिए 3 और 8 का अगर हम लोग निकालेंगे मुआफ़ यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 1 आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे हो गया आपका 3/25 भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग लिख सकते हैं 32 या 31 हम लोग 10 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये p/q के रूप में क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इनका मापा भी निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इन सबका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। अब कभी भाग दे के देख लेंगे तो ये शांत आएगा, ठीक ना। तो हम इसकी हर यानी इसकी हर की बात करेंगे, हर यानी q, ठीक ना। q जैसे अब हर है, क्या है, हर में 2 है, 4 है, 8 है, ठीक ना, 25 है, ठीक है, 10 है, ठीक ना। का गुणनखंड जो है, का गुणनखंड देखिए 2 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। 4 का 2 × 2 हो सकता है, 2 × 2 × 1 चाहे 1 सॉरी। फिर 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक ना। चाहे 25 को हम लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, ठीक। चाहे 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 5, ठीक ना। यानी जो हमारा हर है, हर का गुणनखंड 2 या 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो q के जो गुण है, वो जो गुण है उसका जो संतुष्ट करेगा वो उसके हर यानी q का गुणनखंड जो होना चाहिए, गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n, यानी इस रूप का अगर q का गुणनखंड है तब तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे q का गुणनखंड यह के रूप का होना चाहिए, ठीक ना, के रूप का होगा, तब p/q, ठीक ना, क्या होगा, शांत होगा, ठीक ना। p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ना, शांत होगा। यानी जो q का गुण होगा वो क्या होगा, यानी ये 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का होगा। तब हम कह देंगे कि ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है। तब इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी मतलब अशांत अनावर्ती हो, मतलब अशांत भी हो और अनावर्ती हो, ठीक ना। तो ऐसी जो दशमलव प्रसार होता है वो अपरिमेय संख्याओं का होता है, ठीक ना। यानी अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो अशांत होती हैं और अनावर्ती होती है, ठीक ना। अगर अशांत आवर्ती हो जाता है तो वो परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है ना। तो हमको ऐसा
तीन संख्या लेना है। तो जैसे देख लीजिए, आपको तीन संख्या हम लिख दे रहे हैं, तीन संख्याएं, कोई भी तीन संख्या लिख सकते हैं जो अपर में, ठीक ना, तीन संख्याएं, ठीक है ना। पहली संख्या हम लिख दे रहे हैं, जैसे 0.101001, ठीक ना, फिर 0 फिर 01, फिर 00001 डाटा डाटा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आवर्ती भी नहीं हो रहा है और इसका प्रसार बढ़ता भी जा रहा है, कभी समाप्त भी नहीं हो रहा है। जैसे 0.101 है, फिर एक के बाद 2 जीरो हो रहा है, फिर 3 जीरो हो रहा है, फिर 4 जीरो हो रहा है, ठीक ना। ऐसी संख्याएं क्या हो कहलाएंगी, ऐसी संख्याएं अशांत भी होंगी और अशांत भी होगी, अनावर्ती भी होगी, ठीक ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप लिख सकते हैं 0.7, ठीक ना, 70, फिर 7007, फिर 007 डैश लिख देंगे, ठीक ना, एक और जीरो यहाँ, ठीक है, या इस तरह से लिख देंगे। चाहे एक और लिख लीजिए, तीसरा यहाँ जैसे 0 हम लिख सकते हैं 620, ठीक ना, 610 लिखिए, 610, फिर 6100, 61000, ऐसे डाटा डाटा। ये है आपका, ये जो संख्याएं हैं वो अशांत भी है और अनावर्ती है, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7, 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं और अनेक अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक ना, बहुत सी सारी होती हैं, ठीक है। तो चूंकि 5/7 इसका दशमलव जो प्रसार है 0.714, ठीक ना, 285, फिर यहाँ से फिर करेंगे हम लोग, फिर 50, फिर 0 होगा, फिर 1, फिर 712 आएगा, बार हम यही दोहराएगा, ठीक ना, यानी इस तरह से। तथा देखिए फिर इसका जो है 9/11 है, 9/11, तो 9/11 का दशमलव प्रसार क्या है 0.118, फिर 81 ऐसे आ रहा है ना, इसको बार लगा देंगे, ठीक है, यानी आवर्ती हो रहा है, ठीक है, यानी ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, हमको अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। तो चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इसके और इसके बीच में हमको अपरिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए पहला अपरिमेय संख्या लिख दीजिए 0.7, ठीक ना, 1 है तो 2 या 3 ले लीजिए, चलिए 3 ले लीजिए, 0, फिर 730, 0, फिर 73000, ऐसे ऐसे लिख देंगे, फिर 73, फिर ऐसे 0000, ठीक है, ऐसे 73 ऐसे डॉट लिख दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा नंबर देखिए, इसके बीच में और भी परिमेय संख्या, बहुत सी सारी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक ना, जैसे 7650, 7650 कर दीजिए, फिर 765000 ऐसे डाटा, ठीक ना। फिर तीसरा देख लीजिए, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 81 है ना, 81 से कम ही ना होना चाहिए, यानी 71 है, 0.71 है और यहाँ 0.81 है, यानी इसके और इसके बीच में हमको 80 आएगा, और हम लिख सकते हैं 0.80, फिर 8, फिर 00 ऐसे लिख सकते हैं, फिर 800, ठीक है ना, 0, फिर 8 ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रही आपकी तीन, यानी इन दोनों के बीच तीन अपरिमेय संख्या है। आप बहुत सी लिख सकते हैं, अपने मन से और भी लिख सकते हैं, ठीक है, जरूर थोड़ा कि यही आंसर होगा, ठीक है, लेकिन हमने ये लिख दिया, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या है परिमेय और कौन कौन सी संख्या क्या है अपरिमेय है, ठीक ना। यानी इन संख्याओं में बताना है कि कौन सी संख्या है परिमेय है और कौन सी संख्या है अपरिमेय है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कड़ी में क्या है, अंडर में 23 है, ठीक ना। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, और किसी भी अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि पहला सवाल देखिए, चूंकि 23 क्या है, 23 अभाज्य संख्या है, ठीक ना, अभाज्य संख्या है, इसलिए अंडर रूट 23 क्या होगा,
अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, यानी ये अपरिमेय संख्या है। दूसरा है, कह रहा है कि अंडर 225 है, यानी 225 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 225 का होता है 15, वर्गमूल क्या होता है 15, और 15 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना, एक पूर्णांक संख्या है, चाहे प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, इसलिए क्या है, परिमेय है। 15 क्या है जी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर है, कह रहा है कि 0.37, ठीक ना, 0.3796, चूंकि 0.3796 क्या है, इसका दशमलव प्रसार यहीं तक है, 4 अंक तक है, यानी ये क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक ना, प्रसार है, ठीक ना, इसलिए यह क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा, ठीक ना, परिमेय है, ठीक है, परिमेय संख्या है चाहे परिमेय है, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथा देखिए, कह रहा है कि 7 पॉइंट, ठीक ना, 7.478, फिर 478, यह है ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7.478 पे बार लगा सकते हैं, ठीक ना, तो ये क्या है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, ठीक है, अशांत है, क्या है, चूंकि लिखेंगे, चूंकि 7.478 पर बार क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक ना, आवर्ती है, तो हम जानते हैं कि अशांत आवर्ती में क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, इसलिए यह क्या है, यह परिमेय संख्या है, ठीक ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए अंतिम नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1.101001, फिर 10001, यानी ये देखिए इसमें आवर्ती भी नहीं हो रहा है और अशांत भी है, ठीक ना, तो लिखेंगे कि चूंकि क्वेश्चन में पता है 1.1, ठीक ना, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, क्या है, चूंकि देखेंगे, चूंकि यह क्या है, अशांत अनावर्ती है, ठीक ना, अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आज आप लोगों का ये प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गई है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।